आप सभी को नमस्कार। नंबर सिस्टम में फैक्टर नाम के टॉपिक को स्टार्ट कर लिया गया था। फैक्टर नाम के टॉपिक से रिलेटेड एक लेक्चर प्रोवाइड कराया गया था जिसमें हम सभी लोगों ने बात की है कि फैक्टर किसे कहते हैं, मल्टीपल किसे कहा जाता है, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि फैक्टर नाम का टॉपिक अलग से हम सभी लोग पढ़ते हैं, बट मल्टीपल नाम का टॉपिक अलग से नहीं पढ़ा जाता है। मल्टीपल्स के बारे में सीधे एलसीएम में बात क्यों की जाती है, इन सब पर हम लोगों ने बात की थी, जिसमें मूल कारण आपको मैंने बताया था कि फैक्टर का जो संख्या है, किसी संख्या के जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो फाइनाइट नंबर में प्राप्त किए जा सकते हैं, बट मल्टीपल्स के जो टोटल नंबर हैं किसी भी संख्या के लिए वो इनफाइनाइट होता है। तो ये सब बात हो चुका था। साथ में फैक्टर्स को निकालने के तरीकों पर बात किए गए थे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं कुछ क्वेश्चन करके दिखाया गया था। साथ में टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स के बारे में बताए गए थे। तो ये सब जो है कुछ कुछ बातें किए जा चुके थे। आज जो स्टार्ट की जाएगी वो की जाएगी कि यदि हमें कोई संख्या दे दिया गया, जैसे देखिए यहाँ पर एक संख्या दे दिया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो निकालना हम सब जानते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर्स हम लोग निकालते हैं तो उन टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर्स होते हैं उसमें कुछ सम संख्या होता है, कुछ विषम संख्या होता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि यदि हमसे कोई कहे कि उन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से कि सम संख्या में फैक्टर्स कौन कौन होंगे तो वो कैसे निकालेंगे। तो ये जो है ये तो आप लोग फिगर आउट कर लीजिएगा। तो ये देखिए कहा क्या जा रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इफ n इज इक्वल टू 2 to the power 3, 7 to the power 2, 3 to the power 2, ये एक संख्या है। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन आप न करें उसके पहले यहां पर करके ही प्रोवाइड कराए गए हैं। अब कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए। इसके लिए तो आपको मैंने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कोई पूछे तो जो भी पावर है उसका एक अगला बढ़ाइए, 3 का अगला 4, फिर 2 का अगला 3 और फिर 2 का अगला 3। तो इसका गुना कीजिएगा, 4 गुना 3 12, 12 गुना 3 36। तो ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हुए। अब ये जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हुए जिसमें सबसे पहला मेंबर 1 होगा और सबसे बड़ा मेंबर वही होगा जिस संख्या के बारे में यहाँ बातचीत चल रही है। अब इनमें कुछ सम संख्या होंगे, कुछ विषम संख्या। तो अब पूछी जा रही है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कि इन पूरे फैक्टर्स में इवन फैक्टर्स क्या क्या होंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूं ये कैसे होता है। जब भी कोई इवन फैक्टर कहे निकालने के लिए तो आपको क्या करना है कि यही मेथड इंप्लीमेंट करने हैं, सेम टू सेम। बस करना यह है कि इवन फैक्टर्स जब कोई कहे तो ये जो पावर 3 है इसको मत बढ़ाइएगा, ये जैसे का तैसे लिख देना है। तो 3 ये अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है। और इनटू बाकी सबका पावर बढ़ा दीजिए। तो 2 का अगला 3 और फिर ये 2 का अगला 3। आई रिपीट, जब इवन फैक्टर कोई आपसे कहे तो 2 के ऊपर जो पावर होगा उसको अनचेंज्ड रखना है, न उसको बढ़ाना है न उसे घटाने हैं। तो यहां 3 था इसलिए सीधे यहां 3 रख दिया गया। देखिए यहां वैसे ही डायरेक्ट 3, थोड़ा भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। और अब गुना कर दीजिए। तो 3 गुने 3 9, 9 गुने 3 27। यहां तक मामला क्लियर है। अब देखिए अब आता है टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। ओड फैक्टर्स का मतलब कि वैसे फैक्टर्स जो 2 से न कट रहे हो। अब 2 से वो नहीं कटेगा जो बना खुद 2 से गुना हो कि नहीं होगा। इसका मतलब जब टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स कोई कहे तो आपको क्या करना है कि इसको देखने हैं और आपको ये नहीं दिखना चाहिए। मतलब आपको 2 को भूल ही जाना है कि 2 भी यहां है। और आप जब 2 को भूल जाइएगा तो जो दिखेगा उसके हिसाब से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लीजिए। तो 2 का अगला 3 और फिर इस 2 का अगला 3। तो 3 गुने 3 9। इस तरीका से हो गया। आप अगर चेक करना चाहते हैं कि ये सही है या नहीं तो उसका एक सिंपल तरीका मैं बताता हूं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 36 था, अगर उसमें इवन फैक्टर 27 है। सोचिए ना कि टोटल है 36 और उसमें इवन अगर 27 है तो बचा हुआ जो 9 होगा वो तो ऑड ही होगा ना। तो वही 9 यहां पे है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा जाए तो सभी जो पावर है सब में 1 1 इंक्रीज करके यहां लिख के आपस में गुना करना है। उसके बाद मैंने बताया कि अगर इवन फैक्टर्स कोई आपसे पूछे तो आपको केवल 2 का जो पावर है वो अनचेंज्ड रखना है, जैसे का तैसे उतार देना है। 3 है तो 3 ही, लेकिन बाकी जो पावर्स हैं उन सबको 1 से इंक्रीज करना है। और जब ऑड फैक्टर्स का है तो ऑड जो होता है उसमें 2 का अंश आना ही नहीं चाहिए, इसलिए सीधे 2 को यहां से हटा देंगे और इन दोनों के हिसाब से जैसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं वो कर देंगे। तो 2 का अगला 3 फिर 2 का अगला 3 और गुना करके आंसर 9 आ गया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। अब ये जो बना ट्रिक आपको बस यही प्रैक्टिस करनी है। लेकिन आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्यों यहां 3 था तो 3 ही कैसे उतर गया, क्योंकि इसके आपको लॉजिक पता है कि कैसे कैसे 1 1 बढ़ा था।
ठीक है। तो एक बार मैं उस बारीकी पर बात करना चाहूँगा, ठीक है। तो एक बार आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जो है आपको रीजन में बताता हूँ कि जो भी मैंने किए वो किए क्यों। तो चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो चलिए अब मैं हटाता हूँ। देखिए, अब आता है मामला एकदम बेसिक से। ये बेसिक जो है ये जानना बड़ा जरूरी है। इससे क्या होगा ना कि अगर आपके पास कारण रहेगा आपके माइंड में, तो अगर आप ये सब भूल भी जाइएगा ना, थोड़ा बहुत अगर ब्लर हो गया माइंड से कि 2 बढ़ाना था कि 1 बढ़ाना था कि घटाना था, तो आप थोड़ा सा बेस में जाइएगा तो वो खुद याद भी आ जाता है। तो देखिए, आपको मैंने बताया था कि जब 2 का पावर आप 3 देखिए तो आप मान के चलिए कि इसके पास एक बॉक्स है जिसमें 2 के पावर 0 से गेम स्टार्ट हुआ है, फिर 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3। और चूंकि अंदर में ये जो सेट बना, इसमें संख्याएं कितनी हैं? 4। इसलिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जब निकालना होता है तो चूंकि 4 संख्याएं हैं, इसलिए 3 का अगला यहां क्या लिख देते हैं? 4। फिर जैसे ही आप इसको देखते हो तो आपके मन में आता है क्या? 7 का पावर 0, 7 का पावर 1 और 7 का पावर 2। अब जरा बताइए कि इस सेट में कुल कितने मेंबर हैं? 3। तो इसके लिए कितने आ जाते हैं? 3। और फिर अगर मैं आपसे कहूं कि इसके लिए एक अगर आप सेट बनाओ तो इसमें कौन कौन आएगा? 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2। इसमें कितने सेट आ गए? 3। और इसी का गुना कर देते थे और इसी को कहते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ये तो लॉजिक आपको पता है कि कैसे कैसे होता है ये चीजें। अब मैं आपको बताता हूं कि जब सम बोलता है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, आप चाहे तो यहां पर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे ऐसा आप उतारे हुए हैं पहले ही, तो मैं यहां पर बोलता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, अब जब बात बोला जाता है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, तो इवन फैक्टर्स में दिक्कत क्या है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, सम संख्या वो है जिसके निर्माण में 2 कभी ना कभी उसमें गुना हुआ हो। जैसे अगर 6 के बारे में कोई कहे तो हम कहेंगे कि 6 जो बना है ना, वो 3 में 2 के गुना होने से बना है। मतलब कोई भी संख्या जिसके अवयवी घटक में जो गुणात्मक रूप में है, यदि उसमें 2 उपस्थित है तब जो है वह इवन हो ही जाएगा। अब इवन फैक्टर जब पूछेगा ना, तो इवन फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे कंपोजिशन निकालो जिसमें 2 जरूर आवे। जैसे अब यहां पर कैसे होगा? अब जैसे देखिए, किसी भी चीज का पावर 0 होता है तो उसका मतलब होता है 1। अब जरा सोच के देखिए, अगर मैं 2 के पावर 0 का 7 से गुना कर दूं, ये 7 के पावर 0 से, और फिर इसका गुना इससे करूं, तो ये 1 गुने 1 गुने 1, तो यहां पर एक फैक्टर जो आया वो 1 आ गया। एक्सेप्टेबल है। लेकिन जरा सोच के देखिए, सॉरी एक्सेप्टेबल नहीं, ये टोटल नंबर फैक्टर के लिए, मैं इवन के लिए बात करना चाहता हूं, इवन के लिए। तो जरा बताइए मुझे कि क्या ये जो 1 है क्या इवन है? नहीं, तो ये यहां पर एक्सेप्ट नहीं होगा, तो गया। इसका मतलब कि मुझे ऐसे कंपोजिशन चाहिए जिसमें ये ना हो, क्योंकि ये 2 दिख तो रहा है लेकिन ये 2 है नहीं, ये 1 है। लेकिन इसके अलावा अगर इसको आप भूल जाए, उसके बाद आप गुना करें, इसको देखिए, ये इससे आप गुना कीजिए, तो 2 गुना 1 गुना 1, तो 2 हो गए। देखिए, यह इवन है। फिर ये देखिए, 2 गुना 1 गुना 3, फिर ये आपका 6। फिर ये देखिए, 2 गुना 1 गुना 9, 18। आप समझ पा रहे हैं? मतलब इसको छोड़ के, जिसको मैंने हाथ से कवर कर दिया, इसको छोड़ के ये जो भी है ये सब तो 2 का ही पावर है ना। तो ये जिस चीज को गुना करके प्रोडक्ट के रूप में लाएगा, सब के सब सम संख्या होंगे। इसका मतलब अगर आपको इवन फैक्टर्स चाहिए तो ये सब एक्सेप्टेबल है, ये सब एक्सेप्टेबल है। लेकिन क्या ये एक्सेप्टेबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इससे गुना कीजिएगा तो 1 गुने 1 गुने 1, और ये काम खराब कर देगा, ये आपका आंसर दे देगा 1। फिर देखिए, और ऐसा नहीं कि 1 ही गड़बड़ कर रहा है, देखिए यहां 1 गुने 1 गुने 3, तो फिर ये 3 ला देगा, तो ये काम गड़बड़ कर देता है। इसी कारण से इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और चूंकि अगर मुझसे कोई कहा इवन फैक्टर बताओ, तो इवन फैक्टर के लिए जब हमें पता चल गया कि ये हमारे काम का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये 4 में से इसको नहीं गिनती करेंगे। तो 1 2 3, तो यहां 4 की जगह क्या लिखेंगे? 3। और ये सब एक्सेप्टेबल है, ये सब के सब एक्सेप्टेबल है। तो अब बताइए कि गुना करके कितना आ जाएगा? 27। इसीलिए सिखाया ये जाता है कि जब इवन फैक्टर कोई कहे निकालने के लिए, तो जो 2 का पावर है वो जैसे का तैसे उतार दो। इसके पीछे का रीजन आप समझे? इसका रीजन यह है कि चारों था, लेकिन 2 के पावर 0 को कैलकुलेशन में अगर ले ले तो आंसर जो है उस पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इसी कारण से इसको हटाना था, और इसको हटाए तो 4 से घट के 1 हो गया, सॉरी 4 से 1 घट के वो 3 हो गया। तो यहां पर मामला ऐसे चल रहा है। तो आई होप आपको इवन फैक्टर में क्यों
इसको नहीं बढ़ाया जाता है, 3 का 3 रख देते हैं, वो अब आपको समझ में आया होगा। अब ऑड फैक्टर के लिए लिखिए। ऑड फैक्टर का क्या मामला है? ऑड फैक्टर का मामला ये है कि देखिए, ऑड फैक्टर में उल्टा हो जाएगा मामला। ऑड फैक्टर्स में हमें जो है, जैसे इवन फैक्टर में ये एप्लीकेबल नहीं था 2 का पावर 0, क्योंकि ये 1 था। ये क्या है? 1। लेकिन ये 2 है, ये 4 है और ये 8। ये जिससे भी गुना करेगा ना, वो सबको तबाह कर देगा। मतलब ऑड के दुनिया में उसको ऑड नहीं रहने देगा। ये तीनों जिससे भी गुना करेगा वो गया, वो जो है वो आपका आंसर दे देगा इवन नंबर। और हमसे पूछा क्या जा रहा है? अब ऑड पूछा जा रहा है। तो ये टोटल नंबर ऑफ, ये है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। अब पूछा है ऑड। क्या पूछा है? ऑड। अब हमें जब पता है कि ये तीनों अगर आ गया तो इवन बना देगा, तो पिछला बार इसको क्रॉस मारे थे 2 के पावर 0 को, अब की बार इसको क्रॉस मारेंगे कि न इसको एक्सेप्ट करेंगे, न इसको एक्सेप्ट करेंगे, न इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो बताइए, ये 4 में से केवल और केवल कितना मेंबर काम का है? 1। तो यहां 3 की जगह क्या हो जाएगा? 1। और अब बताइए, 1 गुने 3 गुने 3 बराबर 9। तो जो कहा गया आपको कि ये जब तीनों रहे और ऑड फैक्टर बोले, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। अगर टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स आपसे कोई कहे तो उस केस में इसको भूल जाना है। भूल जाने का मतलब ये नहीं कि इसकी जगह 0 डाल दीजिए आप। यहां 1 डाला गया है ये वाला, लेकिन ये 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 1 का किसी से गुना कीजिएगा तो कोई खास फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग इग्नोर कर देते हैं और इसको हटा के सीधे लिखते हैं 2 का अगला 3, फिर 2 का अगला 3 और 3 गुने 3 बराबर 9। क्योंकि यहाँ 1 रहे या न रहे, उसको लिखे या न लिखे, उससे आंसर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यदि आपसे कोई कहे कि ठीक है समझ गए जो भी बात बताया गया, हर शिक्षक बताता है कि इवन में ये करना है, ऑड में ये करना है, बट वाई, क्यों ऐसा? तो अब आई थिंक अगर आपको ये बात समझ में आ गया है तो आप उसे समझा सकते हैं कि इसके पीछे का मूल कारण क्या है। तो अब मैं करता क्या हूं कि कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं और उसको प्रैक्टिस कीजिए आप, और उसी के साथ जो है फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूं इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए तो इन क्वेश्चन को देखा जाए। अब ये सब क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे और आप लोग बना भी लीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 7200। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको मैंने बताया है एकदम बच्चों के जैसा एलसीएम मेथड से नहीं निकालिए। 72 को आप लिख सकते हो 36 दूना 72, 36 गुना इंटू में 100 को लिख सकते हो 25 गुने 4। 25 गुने 4 को मैंने आपको सिखाया था 5 का पावर 2 25 लिखिए, 4 के लिखिए 2 का पावर 2। 36 आपका होता है 9 गुने 4। 9 को आप लिख सकते हो 3 का पावर 2 और 4 को 2 का पावर 2, फिर इंटू में 2, इंटू में 5 पर 2 और 2 पर 2। अब सबको एक साथ कीजिए। ये देखिए 2 का पावर 1 है, सब 2 को एक साथ, 2 और 1 3 और 2 5। फिर उसके बाद 3 की बारी, 3 अकेले है 2, फिर 5 2। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। हमें पूछा क्या गया है? ओड फैक्टर्स। ओड फैक्टर्स के लिए आपको मैंने क्या बताया था? ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। ओड फैक्टर्स के लिए मैंने आपको बताया था कि इस पर ध्यान ही नहीं देना है, हमें केवल इन दोनों पर ध्यान देना है। 2 का अगला 3, फिर 2 का अगला 3, 3 गुने 3 9। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ओड फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछता तो क्या करते आप लोगों को पता है। अगर इवन पूछता तब क्या करते वो भी आपको पता है। आगे इसमें क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स 10500। अगेन 105 और 00 को सबसे पहले अलग कीजिए। अब 105 है, 105 21 बचे 105 होता है। हाँ, तो ये हो गया 21 इंटू 5। 100 होता है 25 गुने 4, तो 5 का पावर 2 25 और 4 2 का पावर 2। 21 को लिखिएगा 3 गुने 7 गुना 5 का पावर 1 है, 1 और 2 5 का पावर 3 और ये 2 का पावर 2। इसका पावर 1 है, इसका पावर 1। हाँ, यहाँ तक ठीक है। अब मुझे निकालना क्या था? ओड फैक्टर्स। तो 2 वाला को भूल जाइए। टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, 1 का अगला 2, फिर इस 1 का अगला 2, 3 का अगला 4, 2 दूना 4 चौक 16। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया आंसर। देखिए यहां पर काम हो गया। अब 1-2 बात और मैं बता ही देता हूं। यदि मुझसे पूछता टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, आपको पता है लेकिन एक बार और रिवीजन हो जाए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर पूछता तो क्या करते? हम किसी को इग्नोर नहीं करते। 1 का अगला 2, फिर 1 का अगला 2, 3 का अगला 4 और 2 का अगला 3।
क्या होता, 2 दूना 4, 4 चौक 16, 16 तिहाई 48। अब देखिए अगेन मुझसे पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। अब एक तो तरीका यह है कि अगर निकाल लिए ना बाकी, तो मैं नहीं चाहूँगा गुना उना कीजिए, आप सीधे टोटल में से इसको घटा लीजिए। तो टोटल आपका 48 है, जिसमें विषम है 16, तो 48 में से 16 जाएगा तो 32, तो दिमाग में 32 रखिए, देखिए अब आंसर 32 आता है कि नहीं। इवन के लिए मैंने क्या बताया, जो इवन वाला है उसका पावर नहीं बढ़ाना है, बाकी सबका बढ़ाना है। तो 1 का अगला 2, फिर 1 का अगला 2, फिर 3 का अगला 4, लेकिन इसका पावर नहीं बढ़ाएंगे, ये ऐसे ही रह जाएगा। तो इसका देखिए 2 दूना 4, 4 चौक 16, 16 दूना 32, देखिए 32 आ गया ना। तो ये बस मैंने ऐसे ही निकाल दिया ताकि जो मैं बता रहा हूँ वो बार बार मैं लिखते रहूँ, तो मुझे लगता है कि आप बार बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बनाइएगा। अब इस क्वेश्चन पर आप लोग ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन अभी तक जो मैंने आपको बताया उस पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम, जैसे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या होगा। जैसे अभी तक पढ़े थे आप लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स या टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स या सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्वेश्चन है आसान, आपको निकालने सब आता है ये तीनों, लेकिन कहा जाता है ना कि कुछ सवाल के उत्तर कठिन नहीं होते हैं, सवाल को समझना कठिन होता है। अगर बात समझ में आ गया तो फिर उत्तर इजीली निकल जाता है। आपको ये तीनों निकालने आता है, बट यहां पर बात यह है कि आपको इसको सुलझाना है कि 81x में x है क्या, और ये x का मान मुझे मिलेगा कहां से, इसको हल करके यहां से x के मान निकालने पड़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप पॉज करें और थोड़ा सा ट्राई करें, थोड़ा सा दिमाग पर जोर देना जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं। आई होप आप लोग भी सॉल्व किए हों, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग ट्राई कर रहे हैं, अब पता नहीं। तो देखिए यहाँ पावर ये x है। अच्छा, इस x के पावर कैसे फ्लिप करेंगे इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा आपको सवाल यहाँ पे प्रस्तुत करता हूँ। जैसे मान के चलिए यदि आपसे कोई कहता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x का मान क्या होगा। तो एक तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि x का मान 2 होगा, क्योंकि आपने याद कर रखा है ना कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो आप समझ जाइएगा कि x का मान 2 होगा। फिर सामने वाला बोला कि नहीं थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाए, तो आप कहिएगा कि कोई बात नहीं है, आप लिखिएगा x स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो रूट बन जाता है, और फिर ये √4 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वाड्रेटिक को हटा के चलते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि +-2, वो जब आएगा समय तो उस पर बात करेंगे, फिलहाल पॉजिटिव नंबर पर। दूसरा जो तरीका है, लोग ऐसे भी तो कर सकता है, वो बोलेगा कि नहीं हम ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, ऐसे x स्क्वायर 4 को बोलेगा कि मैं लिखूंगा 2 का पावर 2, और आपको पता है कि यहाँ x का पावर 2, 2 का पावर 2, अब दोनों का पावर अगर सेम है तो बेस भी सेम होगा। इसका उल्टा भी सही है, अगर बेस सेम होता है तो पावर सेम हो जाता है, तब की बार पावर सेम है तो बेस भी सेम, मतलब 2 से 2 कट जाएगा और x बराबर 2। ये दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, अब कुछ तीसरे तरीके भी तो हो सकते हैं। सामने वाला एक व्यक्ति बोला कि ऐसे नहीं, मैं क्या करूंगा स्क्वायर को उधर भेजूंगा, और स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये बन के जाएगा 1/2। जब ये 2 उधर जाएगा तो बन जाएगा 1/2। फिर क्या करोगे भाई, तो 4 को लिखेंगे 2 का पावर 2, और फिर ये 1/2 ऊपर में है। फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा तो क्रॉस होगा, और ये 2 से 2 कट के तब हम बोलेंगे कि x का मान क्या है 2। आप यहां गौर किए हों, आप कोई भी रोड से क्यों ना चले, आंसर 2 ही आ रहा है। और आप विश्वास मानिए, मैं अगर चाहूं तो x का मान 2 इतने तरीके से निकाल सकता हूं कि पूरा बोर्ड भर जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक ही जगह पहुंचने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग जो है वे ऑफ कैलकुलेशन हो सकता है। यहां पर मेन मुद्दा क्या है ये सब करने का, वो ये कि मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि जब पावर इधर 2 था, ये देखिए 2, तो जब ये उधर गया तो क्या बन गया 1/2। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि अगर 2 उधर जाकर के 1/2 बन जाता है, तो अगर यहां पावर 3 होता तो 3 उधर जाता तो बनता 1/3। अगर यहां 4 होता पावर, तब ये उधर जाता तो बन जाता 1/4। इसका मतलब ये है कि जो इधर पावर होता है बराबर के जब उधर उछल करके जाता है तो वो 1 के बटा में चला जाता है। ये मैंने आपको लगता है ठीक से सिखाया। अब इसको मैं हटाता हूं। अब इसका इस सवाल से लिंक क्या है तो वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन यहां पर इसी को डिकोड करने पर निर्भर करता है, 1/x का पावर 1/3। अब इधर पावर x है, तो क्या मैंने कहा कि अगर 2 होगा तो 1/2, 3 उधर जाएगा 1/3, 4 उधर जाएगा 1/4, तो x जब उधर जाएगा तो 1/x। और जैसे ही ये उछल करके इधर जा रहा है ना, उसी समय मैंने 1/3 को ला करके इधर बैठा दिए, तो मैं लिख दूंगा 3, और इधर 1/3 है तो ये 3 हो जाएगा।
क्योंकि 1/3 का उल्टा तो 3 ही होता है, और x जब उधर जाएगा तो वो बन जाएगा 1/x, तो 1/x का पावर 1/x। अब ये कॉमन सेंस है, देखिए जो बेस है वही पावर है, जो बेस है वही पावर है, 3 का पावर 3। यहाँ भी देखिए जो बेस है वही पावर है, जो बेस है वही पावर है। इसका मतलब 1/x 3 के बराबर होगा, क्योंकि जो इसका बेस है वो इसका बेस है, और जैसे ये ऊपर बराबर में है वैसे ही ये भी ऊपर में बराबर है। तो अगर आप तुलना करें तो इजीली आप समझ सकते हैं कि 1/x ही क्या है, 3। तो यहां से आपको पता चल गया 1/x ही क्या होगा, 3। तो x का मान मुझे निकलना है ना, पलट दीजिए तो ये हो जाएगा x, तो इधर पलट दीजिएगा तो 1/3, तो x का मान क्या आ गया 1/3। जिस संख्या पर बात कर रहे हैं वो संख्या क्या है, 81x। तो मैं लिखूंगा चूंकि n बराबर 81x, तो 81 गुना में x, x का मान 1/3, 3 से 81 कट जाएगा 27 बार में, 27 दिया 81, और 27 होता है 3 का पावर 3। 27 क्या होता है, 3 का पावर 3। अब इसी में हम लोग पूरा का पूरा गेम निपटा देंगे। तो पूछ क्या रहा है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। पहला, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्या मैंने बताया था, पावर का अगला कर दीजिए, 3 का आगे 4, दैट्स इट। अगला, टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ ओड है, इवन है ना, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। अब जरा आप बताइए 27 का इवन फैक्टर होने वाला है, कैसे निकालते थे 27 का इवन फैक्टर करके। इवन फैक्टर जब कहा जाता था, जो 2 का पावर होता था उसके पावर को हम लोग बढ़ाते ही नहीं थे, उसके पावर को बढ़ाते ही नहीं थे। अब आप कहिएगा कि सर यहां तो 2 का पावर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो अब क्या करें, करना यह है कि जबरदस्ती यहां 2 का पावर डालिए। वो कैसे होगा भाई, तो वो ऐसे होगा कि आप लिखोगे 3 का पावर 3 इंटू में लिख दो 2 का पावर 0। लिख सकते हैं कैसे, क्योंकि 2 का पावर 0 का मान तो 1 होता है ना। अब जरा बताइए कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स में क्या करते थे, 2 का जो पावर है उसको कुछ नहीं करना है, तो 0 का 0 उतार दिए, और जो आपका इधर वाला फैक्टर था उसका 1 बढ़ाते थे, तो 3 का अगला 4 गुना हो गया, क्या आ गया 0। फिर अगला देखिए, तीसरा अगला क्या है, टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। ओड फैक्टर्स में लिए क्या बोलते थे, 2 को भूल जाइए और जो इधर वाला है उसी का 1 अगला पावर बढ़ा दीजिए, तो 3 का अगला 4, तो यहां पर क्या मैंने लिख दिए 4। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए ये वाला, कि ये कैसे कर दिया मैंने। यहां पर मैंने 2 का पावर 0 डाले, ठीक है, ताकि मैं परिभाषा के अनुसार काम करके आपको दिखा सकूं कि इवन फैक्टर्स में कहा जाता है कि 2 का पावर मत बढ़ाओ, तुम नहीं बढ़ाए, 0 का 0 डाल दिए और फिर 3 का अगला बढ़ा के 4 डाल दिए। अब डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, इतना करने की आवश्यकता भी नहीं है। 27 है, इसका तो हम लोग फैक्टर ऐसे निकाल देंगे आराम से। 27 का अगर कोई मुझसे कह दे कि फैक्टर निकालो भाई, तो मैं तो आराम से लिख दूंगा ऐसे 1,27, 2 से नहीं कटेगा, 3 नमा 27, यहां तक ठीक है। उसके बाद बस हो गया, इसके अलावा तो और किसी से कट नहीं रहा है, तो इसके 4 ही फैक्टर है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 4 है। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन एक भी है इसमें, कोई विषम संख्या, ये सॉरी सम संख्या है ही नहीं, तो सीधे 0। और टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, सारा का सारा ऑड नंबर ही है, तो 4 हो गए। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया हो, ये सवाल अच्छा था। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, सम ऑफ फैक्टर्स। अब हम सभी लोग ज्ञात करेंगे सम ऑफ फैक्टर्स, कि कोई भी संख्या है उनके जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी फैक्टर्स का जो योगफल है वो क्या होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं प्रमाण के साथ। तो मैं लिख देता हूं, चलिए क्वेश्चन के फॉर्म में, फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कॉमा even factors and odd factors। एक ही सवाल में सारा का सारा खेल समाप्त। फॉर या ऑफ किसका 24। चलिए इजी से स्टार्ट करते हैं, छोटा संख्या से। चलिए तो यहां से खेल स्टार्ट किया जाए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो निकालने आता है। अब करना क्या है कि वही पुराना जो तरीका था, 24 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 24 8 गुने 3, 8 का मतलब 2 का पावर 3
और 3 है यहाँ, कुछ पावर नहीं है तो 1 डाल देते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए मैं आपको कहूँ कि अब जरा बताओ ये 2 के पावर 3 का मतलब क्या, इसके बॉक्स में कितने मेंबर होंगे, तो आप कहिएगा 4। कैसे, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। इसके झोली में कितने संख्याएं होंगे, 2, 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1। वेरी गुड, 1 एंड 2। अब जब मैं आपको बोलता था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए, तो आप इसको बारी बारी से गुना कर करके कॉमा दे दे करके लिखते थे। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए नहीं, अब मुझे योगफल चाहिए। तो बहुत सिंपल काम है, आपको क्या करना है कि आपकी झोली में जितनी भी संख्याएं हैं उन सबों को आपस में जोड़ दीजिए। इसलिए यहां देखिए मैं ये निकालना हूं, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। मैंने क्या कहा, जब जोड़ कहा तो झोली में जितना है सबको जोड़ दीजिए। 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, और उसके बाद इस झोली में जितना है इसको जोड़ दीजिए। 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, करेक्ट है। और अब की बार अब इसको गुना कीजिए, अब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करके लाएंगे तो आएगा कितना, 1, किसी भी चीज़ का पावर 0 1 ही होता है, ये हो गया 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 8, इंटू 1 प्लस 3। अब इसको जोड़ते हैं, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, गुना 1 और 3 4, 15 गुने 4 इज इक्वल टू 60। तो ये आया सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। अब ये सही आया है कि गलत, ये आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल जो मैं कर रहा हूं उसको लेकर के बढ़ते चलिए। तो ये सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने के लिए ये हम लोग पैतरा अपनाए। अब क्या है, अब पूछा है इवन फैक्टर्स, ये ऑल फैक्टर्स वाला खेल खत्म, अब पूछा है इवन फैक्टर्स। तो मैं यहां लिखूंगा इसीलिए सम ऑफ इवन फैक्टर्स। अब देखिए आप याद करो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालते थे। जब नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने की बारी होती थी तो आप इसको हटा देते थे। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया है, इस मेंबर को हम लोग हटा देते थे और बाकी सब के लिए काम करते थे। तो आपको वही करना है, जब आपसे इवन पूछा तो 2 के पावर 0 को हटा देंगे। ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि 2 के पावर 0 का मान होता है 1 और 1 ऑड नंबर है, तो इसको हटा दीजिए, बाकी सबको जोड़ दीजिए। तो ये और इसमें सबको जोड़ना है। तो सेम वही खेल, बस 0 को शामिल नहीं कीजिए। 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, फिर इंटू 3 का पावर 0 और प्लस 3 का पावर 1। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, ये आपका हुआ 2 4 8, 1 प्लस 3, 2 और 4 6, 6 और 8 14 इंटू में 4, और ये आपका हो गया 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, ठीक है। आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और यदि आपको हिंदी में याद है और वो एक फ्लो आपके मन में बैठा हुआ है तो आपको उस चीज़ पर ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए ये 2 काम मैंने कर दिए। एक काम कीजिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मुझे मिटाना पड़ेगा अगले वैल्यू को निकालने के लिए। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया। अब मैं निकाल देता हूँ अगला। तो देखिए इवन फैक्टर्स जब हो गया तो अब किसकी बारी, ऑड फैक्टर्स। तो यहीं पर मैं इसको मिटाता हूँ और ये गया यहाँ से। अब देखिए सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। देखिए एक तरीका क्या है, आपको पता चल चुका था, जिसको मैंने अभी मिटाया। अगर थोड़ा सा 5 सेकंड बैक जाकर के देखिए तो यहां पर योगफल आया था 60। कितना आया था, 60 आए थे। अब सोचिए कि 60 अगर टोटल है योगफल, जिसमें सम संख्या वाला को जोड़ते हैं तो 56 आता है। तो सारी सम संख्याओं वालों को जोड़ने पर 56 आता है और टोटल 60 ही है, तो बचा कितना, 4। इसका मतलब सारे ऑड फैक्टर्स को जोड़िएगा तो आएगा आंसर 4। तो ये तो खैर हम लोग ऐसे ही बोल दिए। अब आप देखिए ऑड फैक्टर्स में मैंने क्या बताया था, ऑड फैक्टर्स में मैंने आपको ये बताया था कि इधर वाला से कोई मतलब ही नहीं है। वे सही मायने में होता यह है कि हमें इन चारों में इन तीनों से कोई मतलब नहीं होता है, इन तीनों से। अब चूंकि 2 का पावर 0 तो 1 ही होता है, अब 1 का गुना भी कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको सीधे सिखा देता हूँ कि इसको भूल ही जाइए, आप केवल इसका योगफल निकाल दीजिए। 3 का पावर 0 और प्लस में 3 का पावर 1। सही मायने में यहाँ 2 का पावर 0 भी है। देखिए जिसको छोड़ दिए थे पिछला बार, यहाँ देखिए छूट गया था ना, वो यहाँ बैठा होगा।
क्योंकि 2 का पावर 0 1 होता है, लेकिन आपको पता है कि 2 का पावर 0 1 गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कोई भी किताब लीजिएगा ना तो उसमें ये लिखे हुए रहता नहीं, वैसे किताबों में लिखनी चाहिए लेकिन लिखे हुए रहता नहीं है। चलिए अब इसको लिखते हैं। तो 3 का पावर 0 1 फिर 3 और योगफल क्या हो गया 4। तो जैसा मैंने कहा कि 4 आएगा, यहाँ देखिए 4 आया भी। अब ये तो हो गया जो तरीके से आपको एग्जाम में बनाने हैं, ठीक है। अब एक बार बेसिक मेथड से चेक करके देखते हैं कि क्या सच में ये सही आया। तो दिमाग में आंसर याद कर जाइए। 24 के लिए टोटल सम ऑफ फैक्टर्स जो आया वो आया 60, इवन फैक्टर्स आया 56 और ऑड फैक्टर्स कितने आ गए 4। अब मैं जोड़ के आपको बताता हूं। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए अब देखिए, मैंने आपको सिखा रखा है कि फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं और वो तरीका क्या था, ऐसे ना बढ़ के ऐसे बढ़ा जाए। 24 है ना, अब लिखना चालू कीजिए 1 से 1 और आप कॉमा को गुना समझ के चलिए। 1 में कितना से गुना करके 24 आवे तो 24, 2 में 12 दूना 24, देखिए 2 गुने 12, 3 गुने 8 24 होता है। फिर 4 लिखिएगा, 4 गुने 6 24 होता है, 5 से नहीं कटेगा। फिर 6 देखिए, फिर यहाँ 6 नहीं लिखिएगा क्योंकि यहाँ देखिएगा 6 अब कॉमा में 4 लिखते जाए 6 6 24, तो ये तो रिपीट कर गया ना, तो इसलिए इसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। यहाँ तक मामला कंप्लीट हो गया। अब मुझे लगता है कि इसके और फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। तो देखिए इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 8। ये तो निकालना था ही नहीं, रहने दीजिए कोई बात नहीं है। हमें निकालना था पहला नंबर में सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स सबको जोड़ना था। चलिए देखते हैं जोड़ के, सबको जोड़िए। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 और 14, 12 और 24, 14 नहीं 24। अब जोड़ते हैं, देखिए तो 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 और 8 24, 24 और 2 26, 26 और 10 36, 36 और 4 40, 40 और 20 60। देखिए टोटल 60 आ गया। इसका मतलब जो तरीका हम लोगों ने लगाया था वो एकदम सही था, क्योंकि उससे भी आंसर 60 आया था। दूसरा, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर, या मैं इवन ही लिख देता हूं सीधे, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, ऑल इवन फैक्टर्स ही है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल इवन, देखिए तो इवन कौन कौन है इसमें, 2 है, 4 है, 6 8 12 24। चलिए तो 1 और 3 को छोड़ के बाकी सब है। 2 + 4 + 6 + 8 + 12 + 24। देखिए 1 और 3 को आप केवल छोड़े हो, तो 4 को छोड़े हो और इसको लिए हुए थे तो 60 आया था, मतलब इसको जोड़ेंगे तो पक्की बात है कि 56 आएगा। बिना मतलब का जोड़ना टाइम पास है। तीसरा, सम ऑफ ओड फैक्टर्स। अब ओड नंबर किसको किसको छोड़े हो आपको पता ही है, 1 और 3 को, 1 और 3 को, और आंसर क्या आ गया 4। ये जो मैंने अब आपको समझाए, ये जो चीजें करके, ये बस मेरे तरफ से आपको एक सिक्योरिटी दिया गया कि आपको जो सिखाया गया निकालने के तरीके वो एकदम करेक्ट है। अब उसी को लगाना है हमेशा। क्यों? क्योंकि ये तो 24 था, तब तो ये इजीली ऐसे मैनुअली किए हम लोग और हो गया ना, बिल्कुल क्लासिकल मेथड से। 24 के जगह पर 24,000 हो तब तो दिक्कत हो जाएगा, तब तो समस्या हो जाएगी। इस कारण से ही हम सभी लोगों को वो मेथड लगाने हैं जो मेथड मैंने इससे पहले आपको बताए थे। तो आई होप आपको ऑल फैक्टर्स के सम, इवन फैक्टर्स के सम, ऑड फैक्टर्स के सम, फिर नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने आ गया है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब इन 2 क्वेश्चन पर ट्राई किया जाए, ठीक है। वैसे मैं जेन्युइनली चाह रहा हूं कि इस पर आप ट्राई करें, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, तो ये गारंटेड बन जाएगा, ठीक है। मैं केवल क्वेश्चन समझा देता हूं। द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 19600, तो ये तो क्लियर है कि ऑल फैक्टर्स निकालना है। इसमें थोड़ा सा शब्द बदला हुआ है, द सम ऑफ ऑल ओड डिवाइजर्स। देखिए डिवाइजर्स जो है वो फैक्टर को ही कहा जाता है। डिवाइजर्स वही होते हैं ना जो उस संख्या को पूरा पूरा काट दे, और फैक्टर्स भी तो वही होते हैं। तो दोनों में मामला सेम है, बस इसमें ऑल फैक्टर्स के सम निकालना है, इसमें केवल ओड के, ठीक है। तो मैं सामने से हटता हूं ताकि क्वेश्चन आपको स्पष्ट दिख जाए, और अब आप पॉज करें और सॉल्व करें पहले, उसके बाद मुझसे आंसर मैच करा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं काम स्टार्ट करता हूं। 19600 इसको कैसे किया जाए, तो 196 100 को अलग अलग किए। 196 14 का स्क्वायर है, मतलब 14 गुने 14 लिख सकते हैं। 100 के लिए मैंने आपको बताया था 25 गुने 4, मतलब 5 का पावर 2, फिर 2 का पावर 2।
14 आपका होता है 2 गुने 7, तो 2 गुने 7 और इसका भी तो 2 गुने 7 आएगा, तो मैं इसी का एक एक पावर बढ़ा दूं क्या? फिर इंटू 5 पर 2, 2 पर 2, फिर देखिए ये 2 है और ये 2, तो 2 का पावर 4, फिर 5 का पावर 2 और फिर 7 का पावर 2। ठीक है, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। हमें करना क्या था? द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। चलिए तो जोड़ना है ना, चलिए तो मैं लिखता हूं सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ये बनावटी एक्रोनिम है, इसको सीरियसली नहीं लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4, 2 का पावर 4 है, तो मुझे 2 के पावर 0 से चलना है। 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4। और चूंकि ऑल पूछा है ऑल, तो किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद गुना करना होता था। फिर उसके बाद बारी आती थी इसकी, 5 का पावर 2 है तो 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2, फिर इंटू, फिर उसके बाद 7 का पावर 2, 7 पर 0, 7 पर 1, 7 पर 2। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। यह है 1, 2, 4, 8, 16। ये सब का मैंने वैल्यू लिखा है। ठीक है, अब इतना तो आप लोग सीख ही गए होंगे। 1 प्लस 5 प्लस 25, 5 का पावर 2 25, फिर इंटू 1 प्लस 7 प्लस 49। ठीक है, अब आगे आते हैं, जोड़िए तो इसको। 16, 4 20, 20 और 8 28, 28 और 2 30 और 1 31 गुना 25 और 5 30 और फिर ये 31 गुना 49 और 1 50 और 7 57 57। अब इसका गुना करेंगे और तब जाकर के आंसर आएगा। अब देखिए आंसर बहुत बड़ा आने वाला है। अब यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा आलस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे गुना करने में थोड़ा सा जो है यहाँ बोरिंग लगता है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन अब चूंकि हम लोग को पता है, देखिए यूनिट डिजिट से निकालना लीजिए। देखिए इसका यूनिट डिजिट 1 है, 1 गुने 1 1, फिर ये इसका यूनिट डिजिट 7 है, तो 1 गुने 7 बराबर 7। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 7। अब ये जो पढ़े हैं जीवन में कब काम आएगा? अब ये तो आएगा। अब देखिए सब में यूनिट डिजिट किसका साथ है? यही सी। आई होप आपको समझ में आया। यूनिट डिजिट मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है आपको। मैंने क्या किया, इन तीनों के गुणनफल से जो यूनिट डिजिट प्राप्त होंगे उसी को निकाल लिया और उसी से फिगर आउट कर लिया कि कौन सा आंसर हमारा सही होना है। इससे क्या हो गया? समय बच गया हमारा। एग्जाम में ऐसे ही करना पड़ता है, लेंदी वेंदी कुछ नहीं होता है। जिसके पास समझदारी ठीक ठाक है, अभ्यास बढ़िया कर रखा है, वो ऐसे ही आंसर निकालेगा, ऑप्शन को ऐसे ही छांटेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आया हो। अब मैं इसको हटाता हूं और वो वाले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो चलिए इसको रफ किया जाए। अब आगे आते हैं और अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो उधर प्रोजेक्टेड है। तो सवाल क्या है? सवाल है द सम ऑफ ऑल ओड डिवाइजर्स ऑफ 15876 चलो भाई, चलिए देखते हैं। 158760, 158760 इसको कैसे लिखा जा सकता है? ठीक है, तो देखिए इसका मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताता हूं, क्योंकि मुझे शिकायतें ये मिलती हैं कि खुद जो सवाल बनाया जाता है फैक्टराइजेशन करने वाला उसमें इजी रहता है, और जो होमवर्क दी जाती है बनाने के लिए उसमें जो संख्या दी जाती है वो कठिन दी जाती है। ठीक है, तो मैं एक कठिन को भी बना के बताता हूं कि ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन ही है ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बस लॉजिकली सोचने वाली बात है। और कैसे सोचा जा सकता है? ये 4 से कट सकता है क्या? बिल्कुल कट सकता है, क्योंकि अगर 2 अंक को ले ले तो ये 4 से कट रहा है। देखिए 4 से ये 60 कट जाएगा 15 बार में। ठीक है, तो 4 से तो ये पक्का कटेगा। अब आप जरा देखिए कि ये 2 से भी कट सकता है। वैसे 4 से कटेगा तो 2 से कटेगा। 3 से चेक कीजिए, तो 3 से चेक करने का तरीका क्या होता है? देखिए जब भी कोई संख्या आपके सामने हो, आप उनके सभी अंकों को जोड़ दीजिए, और जो योगफल है वो अगर 3 से कट रहा है तो ये पूरा कटेगा। देखिए 5 1 6, 6 8 14, 14 6 20 और 7 27। 27 3 से कटता है, इसका मतलब ये 3 से भी कटेगा। अब जो 4 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, वो 4 ये 12 से भी कटेगा। अब आपको समझ में आएगा कि जब ये 12 से कटेगा तो 12 से सीधे हम भाग देंगे। और कैसे भाग देंगे वो देखिए, सीखिए मुझसे। 12 लिखे, अब देखिए 12 एकम 12, 15 में से 12 गया तो 3, 3 और 8 38। ठीक है, 12 एकम 12 पहले लिख दिए, फिर 3 और 8 38 हुआ, तो फिर 12 तिहाई 36, 38 में से 36 गया तो फिर क्या आएगा? 2, फिर 2 और 7, 12 दूना 24, 27 में से 24 गया तो 3 और 6, फिर 12 तिहाई 36 और उसके बाद ये 0। अगर ये बहुत टेंस आपको लगा हो तो फिर एक ही उपाय है कि भाग ही कर लो। ठीक है, यहां पर आप लिखोगे 15, 87 और 60। कैसे लगाओगे? 12 एकम 12, यहाँ 3 आया, फिर 38, फिर देखिए 12 तिहाई 36, 2,
फिर यहाँ से 7, 12 दूना 24, यहाँ 3, फिर 6 आया, 12 तिहाई 36, ठीक है, और ये 0 उतरा तो 0 के लिए यहाँ 0 लगा के कट किए। देखिए वही बात मैंने यहाँ लिखे हैं, ठीक है। अब यही है, आप अगर थोड़ा रफ्तार बढ़ाइएगा ऐसे लिखने का तो ये सब जो प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। वो धीरे धीरे मैं जब पढ़ाऊंगा आपको विभाज्यता के नियम तो वहाँ पर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए जब यहाँ पर मामला आ गया, देखिए आपको समझाने के लिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, नहीं तो इसको लिखना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए 13, 23 और 0 है, ये 4 से कट सकता है कि जरा एक बार देखिए आप, क्या 4 से ये कट पाएगा? तो 4 से नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि 30 4 से नहीं कटता, ठीक है। अब 4 से नहीं कटता है तो 2 से तो पक्का कट जाएगा, ये हमें पता है क्योंकि 30 है। तो 2 का ऊपर वाला देखिए ना 3 से कटेगा कि नहीं, तो देखिए 3 3 6, 6 2 8, 8 और 1 9, मतलब ये कट रहा है 3 से, तो 3 से लगाएंगे तो 3। अब देखिए 3 चौक 12, 13 में से 12 गया तो 1, फिर 3 चौक 12 कट चुका है ये, फिर यहाँ पर 1 है, 3 1 और इस तरीके से ये गया। आई थिंक मैंने एकदम सही किए। 4 4 1 सही। 4 तिहाई 12, सॉरी 3 से मुझे कटना था ना, 3 चौक 12, ठीक है, 1 2, फिर 3 चौक 12 ये गया, फिर उसके बाद 3 आया, उसके बाद एक बार 0, ठीक है। अब आगे क्या कर सकते हैं? अब आगे कर ये सकते हैं, 1 मिनट इसको हटाते हैं। देखिए 4 4 1, अब आप सिंपली इसको लिख सकते हो 12 गुने 3 और 441। आपको पता है कि ये किसका स्क्वायर है? जल्दी से बोला जाए, 21 का। तो 21 का स्क्वायर को आप लिखिएगा 21 गुने 21, 10 को आप लिख सकते हो 2 गुना में 5, 12 को आप लिख सकते हो 4 गुने 3, 4 का मतलब 2 का पावर 2 और 3, और ये बगल वाला 3, तो 3 3 मिलाकर 3 का पावर 2 कर दीजिए। 21 को लिख सकते हो 3 गुने 7, फिर 21 को 3 गुने 7, फिर 2 गुने 5। अब एक साथ सबको कीजिए तो 2 का पावर जहाँ जहाँ 2 है सबका जोड़ दीजिएगा, 2 और यहाँ 1, तो 2 का पावर 3। 3 के लिए देखिए 2 1 3 और 1 4, फिर 7 के लिए देखिए 7 का पावर 2 और फिर 5 अकेले, 5 का पावर 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे कर लिए हम लोग, इस पर अभ्यास करने पड़ते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, कितना लंबा जाएगा सोचिए ना कि 2 3 बार आना है, 3 4 बार आएगा, 7 2 बार 5, पूरा एक पेज ही हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ स्मार्ट अप्रोचेस को अपनाने के लिए। अब देखिए ऑड डिवाइजर्स निकालना था ना मुझे, ऑड, ओह ऑप्शन मैंने मिटा दिए। मैं आपको सिखाता कि कैसे काम किया जा सकता है ईजी वे में, फिर अब मुझे गुना करना पड़ जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है ये पूरा जब प्राइम फैक्टराइजेशन जब हो गया तो मुझे निकालना था ऑड ना। तो ऑड वाला में मैंने आपको क्या बताया है? ऑड वाला में आपको मैंने ये बताया है कि 2 वाला पर ध्यान ही नहीं देना है, 2 वाला पर ध्यान ही नहीं देने हैं, इन्हीं सब पर फोकस करना है। तो देखिए 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3 और 3 का पावर 4। एक तो ये आया, फिर गुना हम करते हैं, फिर अगला 7, 7 का पावर 0, 7 पर 1 और 7 पर 2, फिर गुना 5 के लिए, 5 पर 0 और 5 पर 1। जरा देखिए यहाँ 1 + 3 + 9 + 27 प्लस में 81 और इंटू 1 + 7 + 49 और इंटू 1 + 5, इस तरीके से काम हुए। अब जोड़ते हैं, ठीक है। तो जोड़ में भी यूनिट डिजिट, अच्छा खैर हटाइए, ऑप्शन ही नहीं है तो क्या यूनिट डिजिट पर बात करें। देखिए 9 और 1 10, 10 और 3, 10 और 3 नहीं, इसको जोड़ दीजिए। 9 1 और 9 10, 27 और 3 30, 30 और 10 40, 40 और 80 120 और 1 121। आई होप कि जोड़ एकदम बिल्कुल सही है। मैंने कैसे कैसे किए? 9 1 10, 27 और 3 30, 10 और 30, 40 40 और 80 120 और ये 1 तो 121 इंटू 1 और 49 50, 50 और 7 57 इंटू 1 और 5 6। आप लोग एक बार यूनिट डिजिट से मिला लीजिएगा। 1 गुने 7 बराबर 7 और 7 गुने 6 बराबर 7 गुने 6 बराबर 42। तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 2।
अब मुझे एकदम पक्का तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने जो ऑप्शन दिए थे उसमें शायद 2 ठो ऑप्शन था जिसका यूनिट डिजिट 2 था। यूनिट डिजिट क्या था? 2 था। मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है, ठीक है। अगर मैं सही सोच रहा हूं तो मैं उस पर भी एक लॉजिक दे देता हूं कि उस केस में भी आप कैसे पकड़ सकते हो। तो देखिए, उस केस में भी आपको पकड़ने का तरीका यह है कि आप देखोगे अंक के अंदाजे कि कितना बड़ा हो सकता है। अब जैसे अंक यहां देखें और उस हिसाब से अंदाजा लगाएंगे कि इसका जो गुणनफल है वो ज्यादा आएगा या कम, वो इस आधार पर कि लगभग में आप वैल्यू ले लीजिए। 121 का ले लीजिए 120, 57 का ले लीजिए 60, 6 के लिए आप ले लीजिए 5, 12 पच्चे 60, 60 पच्चे 300 और उसके बाद 2 को 0 बैठा दीजिए। अब इतना बड़ा अंक है, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो करीब करीब 5 अंक में होगा। देखिए यहाँ 3 अंक, इसको लिखे, इसको लिखे, इसको लिखे। ये बस अंदाजा लगाई जा रही है, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये ऑप्शन चूज करने के तरीके हैं। अब मान के चलिए कि कोई ऑप्शन है और इसमें चौथा अंक में यूनिट डिजिट 2 दिए हुए है, और कोई ऑप्शन है मान के चलते ऐसे ही कि उसमें यूनिट डिजिट 5वें अंक में है। तो चूंकि हमें पता है कि जब 57 को घटा के 50 किए, जब कम कम कर रहे हैं उसके बाद भी उत्तर जब 5 अंक में आ रहा है तो 4 अंक वाला तो कभी सही हो ही नहीं सकता है। तो जो 5 अंक वाला होगा और उसका अंतिम में जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा वो हमारा आंसर होगा, वो हमारा क्या होगा? आंसर। तो ये मैंने आपको बस सिखाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप यूनिट डिजिट निकाले और एक से ज्यादा ऑप्शन में यूनिट डिजिट वैसा मैच कर जाए, तो उस केस में आप ये वाला ट्रिक अपना सकते हो कि जो भी अंक दिया हुआ है उसको ऐसा राउंड फिगर कीजिए ऊपर नीचे करके कि आप गुना करने में आसान कर ले, और आप देख ले, कम से कम गुना करके ये पता कर ले कि कितने अंकों में आंसर आएगा, और उस हिसाब से ऑप्शन चूज कर ले। क्योंकि मेरे पास विकल्प है नहीं तो मैं गुना ही करूंगा, ठीक है। गुना करके एग्जैक्ट आंसर आपको मैं निकाल के बताता हूं। तो चलिए इसको हटाते हैं यहां से और चलिए गुना किया जाए। तो मैं पहले 6 का इससे कर देता हूं, 6 एकम 6, 6 दूना 12 का 2, हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7, 726 और 57, ठीक है। अब देखिए 72657 मल्टीप्लिकेशन करना है, तो चलिए 7 छक 42, 2, 7 दूना 14, 8, 7 सत्ते 49 और 1 50, ठीक है। उसके बाद 5 छक 30 का 0, 5 दूना 10 और 3 13 का 3, हासिल 1 7 पचे 35 और 1 36, 2 8 3, 6 5 11 का 1। ये देखिए 5 अंकों में आंसर आया है 1 2 3 4 5। तो विकल्प में जो 5 अंक में होगा, ये सब मैं अंदाजा में चलाऊं क्योंकि मुझे विकल्प याद नहीं है क्या सब था, ठीक है ना, लेकिन 5 अंक में जो होगा और उसके यूनिट डिजिट अगर 2 होंगे और कोई दूसरा ऑप्शन होगा जिसमें यूनिट डिजिट 2 तो है लेकिन वो 5 अंक में नहीं है, तो फिर आप 5 अंक वाला को चूज कर लोगे। अब इसमें आपके मन में एक और सवाल आ सकता है, अगर स्वर मान के चलिए कि 5 अंक में ही दोनों ऑप्शन हो। अब देखिए एग्जामिनर, अब कहा जाता है ना कि एग्जामिनर और इंटरव्यूअर अगर वो अड़ गया कि आपसे मेहनत करवा ही लेना है या आपसे गलती करवा लेना है, तो आप कितना भी क्यों ना करके जाइए वो आपसे मेहनत करवा ही लेगा। अगर वो एकदम बिल्कुल ऐसा ही ऑप्शन सेट कर दे और बस यहां 1 है और दूसरा ऑप्शन में 1 की जगह 2 डाल दे, तो फिर सारा का सारा जो आपका ट्रिकी मेथड है सब वहां रखा का रखा रह जाएगा। उत्तर तभी आएंगे जब आप एग्जैक्ट गुना करके निकालिएगा, ठीक है। तो खैर सब तरीके से हमें बात पता होनी चाहिए और समय के हिसाब से डिसीजन लेना है। चलिए इसको अब आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स को जान लेते हैं। इसी के साथ नंबर ऑफ फैक्टर्स के जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं मेजरली वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन लगाएंगे ऐसे जो कि केवल इससे किसी न किसी तरीके से जुड़े होंगे, जिसको हम लोग मिसलेनियस के ग्रुप में डाल देते हैं, जिसको लेकर के आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये एकदम स्पेसिफिकली किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप मान के चलिए ना कि ये लास्ट टॉपिक है, एक क्लास और होगा और आप मान के चलिए कि अगला दिन एज अ टेस्ट टाइप का क्लास होगा जिसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद आगे जो होगा देखा जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का मतलब होता है कि कोई भी संख्या के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी फैक्टर्स का आपस में गुना करना है। सभी फैक्टर्स का आपस में क्या करना है? गुना। जैसे मान के चलिए कोई संख्या ले लेते हैं, मैं सबसे आसान लेता हूं ताकि आपको समझाने में मुझे दिक्कत ना हो। तो अगर आपसे कोई कहे कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 8 के लिए, ठीक है।
तो क्या कीजिएगा, तो आप सबसे पहले 8 के फैक्टर्स निकालिएगा। और वो आपको मैंने तरीका बता रखा है कि ऐसे ना चल करके नीचे चलने के लिए। अब चूंकि 8 छोटा संख्या है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। मानते हैं इस बात को हम लोग, ठीक है। या आप लोग ऐसे भी लिखते हैं 1 गुना में 8, ये मैंने सिखाया आपको। फिर उसके बाद 2 गुने 4 8, फिर आगे किसी से कटेगा नहीं, तो ऐसे हो गया। अब ध्यान दिए, जब भी मैं सिखाता हूं तो आपको मैं बोलते चलता हूं कि यहाँ जो भी लिखो यहाँ वो लिखिए जिसको गुना करने पर वो सामने वाला आवे। इसका लॉजिक क्या था वो आपको मैं बताता हूँ। अब यहाँ से मुझे कोई कहा, अच्छा अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स जरा मुझे बताया जाए, ऐसे ही इधर, वो पूछा नहीं है, बस मैं ऐसे ही नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या कहिएगा, 1 2 3 4, 4, ठीक है। मैं एक फॉर्मूला बनाने के चक्कर में हूं। अब मैं लिखता हूं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ये जो तरीका है ना शुरू में मेरे बताने के, ये बिल्कुल नाइव मेथड है, ठीक है ना। वैसा मेथड है जो एकदम नया नया व्यक्ति जिसको कुछ खास अलग से पता नहीं है वो ऐसे बनाएंगे। और उसके बाद फिर मैं आपको वो तरीका बताता हूं जो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन बनाएगा। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, तो सबका गुना करना है। देखिए 1 गुना 2 गुना 4 गुना 8, ये हुआ। अगर आप ध्यान दें तो पहला और अंतिम को गुना कीजिए, 1 गुना में 8, तो 1 इंटू 8 जो आपका होगा वो 8 हो जाएगा। और इसको देखिए इन दोनों का गुना, 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8। इसका मतलब आंसर 8 गुने 8 64 आएगा। मतलब आप इसको लिख सकते हो 8 का पावर 2, 8 का पावर 2। ये सही है, बिल्कुल करेक्ट है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है यहां तक। अब यहां से सूत्र क्या डिसाइड हुआ, ये देखिए। सूत्र ये डिसाइड हुआ कि अगर आप ध्यान दें तो ये 8 है क्या, तो आप कहिएगा कि सर ये जो 8 है ना, ये वही संख्या है जो संख्या क्वेश्चन में था। मतलब 8 हमारा नंबर है जिस नंबर के लिए पूछा गया था टोटल प्रोडक्ट बताने के लिए उनके फैक्टर्स के। और यदि मैं आपसे कहूं कि ये 2 क्या है, तो आप कहिएगा कि सर 2 जो है ना वो नंबर ऑफ फैक्टर्स का आधा है। मतलब नंबर के ऊपर में जो पावर होगा वो होगा नंबर ऑफ फैक्टर्स बटा में 2। और ये जो आया, ये आया किसके लिए, तो ये आया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के लिए, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के लिए। तो आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि अगर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का कोई भी व्यक्ति यदि आपसे फॉर्मूला पूछता है तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला होता है नंबर जो दिया गया है और उसके पावर में नंबर ऑफ फैक्टर्स और बटा में 2। इस मेथड से इस क्वेश्चन को हम सभी लोग बहुत तनिक समय में बना सकते हैं, ठीक है। और ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए नंबर और नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2, एक क्वेश्चन यहां से क्रिएट होता, ठीक है। जैसे इसका मेथड नंबर 2 क्या हो सकता था, देखिए मैं ऐसे लिखता मेथड नंबर 2, ठीक है। इसको भी उतार लीजिएगा, जो एग्जाम में आपको करना है। जैसे 8 दिया गया, आप 8 को क्या लिखते हो, 2 का पावर 3, सीधे आप लिखोगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, 3 का अगला 4, सीधे मैं बोलूंगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या लिखिएगा, नंबर का पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स बटा में 2, नंबर क्या गिवन है 8 का पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 बटा में 2, हो गया आंसर। देखिए तो एग्जाम्स में जब आएंगे ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग इतना लॉन्ग रूट नहीं पकड़ेंगे, तो बस समझाने के लिए मैं कर देता हूं कि कैसे ये चीजें आई। किताबों में क्या रहता है कि किताबों में चीजें उल्टा होती है, पहले सूत्र बताया जाता है और उसके बाद उस पर सवाल बताए जाते हैं। मैं आपको सवाल करके बता देता हूं, उसके बाद सूत्र बताता हूं, क्योंकि देखिए होता ऐसे ही है। कोई भी चीज जिस तरीके से इवोल्यूट हुआ है, आगे इवोल्यूशन का जो उसका प्रोसेस है, उस तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा तो कोई भी चीज को समझना आसान हो जाता है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कोई भी जो फॉर्मूला आया, वो फॉर्मूला आया है किसी समस्या को सॉल्व करने के उद्देश्य से। इसका मतलब यह है कि समस्या पहले एग्जिस्ट करता था और उस समस्या को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला आया। तो पहले फॉर्मूला जानना, एक तरह से समझ जाइए कि प्रक्रिया को उल्टा दिशा में पढ़ना है, क्योंकि पहले समस्या आया ना, तो पहले समस्या को समझा जाए और उसके लेंदी प्रोसेस को समझिए, और फिर उसके बाद जब कोई आदमी आपको उसका सॉल्यूशन शॉर्ट मेथड से बताएगा, तब जाकर के चीजें आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे से फिट होगी। तो चलिए, ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, वो ये, मैं इसको मिटा रहा हूं, आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया हो। तो देखिए आपके मन में यह आ सकता है कि सर जरा ये बताइए कि
यदि नंबर ऑफ फैक्टर्स विषम संख्या आ जाए तो, जैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 आया तब ना 2 से 4 कट गया, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स 5 आ जाए, अगर 5 आ जाए तब क्या होगा, क्योंकि 5/2 जब कीजिएगा तो 2.5 हो जाएगा, और किसी भी संख्या का 2.5 तो बड़ा ही ऊटपटांग सा बात हो गया, और 2.5 अगर रहेगा तो उसको फिर निकालेंगे कैसे, क्योंकि किसी भी संख्या का, जैसे अगर मान के चलिए ना कोई मुझे कह दे कि 3 का पावर 2.5 बताइए एक नेचुरल नंबर में, तो आप बता नहीं पाइएगा, इसका मान नहीं बता पाएंगे। लेकिन आपको पता है कि जो फैक्टर्स आते हैं वो सब तो नेचुरल नंबर में होते हैं, तो उनका जब गुना करेंगे तो आंसर तो नेचुरल नंबर में आना चाहिए। इसका मतलब ये फॉर्मूला कहीं कहीं पर फेल भी होगा क्या? बिल्कुल नहीं, ये फेल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब विषम संख्या आने वाली होगी ना, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो नंबर आपका होगा वो परफेक्ट स्क्वायर जैसा, तो संख्या 16 मान लेते हैं। अब देखिए 16 के लिए अगर बात किया जाए तो इस पर मैं एक क्वेश्चन डिजाइन करता हूं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 16। अगर इस पर कोई बात कर ले तो देखिएगा अब की बार कैसे काम बन जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप 16 के लिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिए। तो 16 को आप लिख सकते हो 2 का पावर 4, 2 का पावर 4। अब जब आपसे मैं पूछूंगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स मुझे बताइए, तो आप कैसे निकालिएगा? जो पावर है उसका अगला, 4 का अगला 5। अब मैंने आपको कहा कि मुझे ये तो चाहिए ही नहीं था, मुझे चाहिए था प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो आप कहिएगा कि सर उसी के लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना पड़ता है। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स जब मैं आपसे कहूंगा निकालने के लिए, तो आप क्या कहोगे कि सर एक सूत्र मैं जानता हूं, और वो सूत्र है नंबर का पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स बटा में 2। अब जो नंबर है वो क्या है? 16। और देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर्स है 5 और बटा में 2। देखिए आपको लग रहा होगा कि मामला फंस गया, लेकिन बिल्कुल नहीं फंसा है। कैसे? क्योंकि जब भी यहां नंबर ऑफ फैक्टर्स विषम संख्या आता है, अंदर में जो बैठा होगा ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। और यहां 16 को आप लिख सकते हो 4 का पावर 2 और बाहर है 5/2, ये 2 से ये 2 उड़ गया, आंसर आ गया 4 टू द पावर 5, 4 टू द पावर 5। आई होप आपको मैंने ढंग से समझाया हूं। तो यदि आपको कोई फंसाने के लिए, आपके समझ को परखने के लिए पूछ दे कि अच्छा ये जो फॉर्मूला है इसका क्या होगा जब नंबर ऑफ फैक्टर्स यहां पर विषम संख्या आ जाए, तो क्योंकि ऑड रहेगा तो उसमें 2 से भाग करोगे, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, और किसी भी संख्या का पावर अगर पॉइंट में हो तो फिर उसका जो सॉल्यूशन है वो तो नेचुरल नंबर में नहीं आ पाएगा। तो आप सिंपली कह दीजिएगा, एक लाइन आप उनसे कहिएगा केवल कि देखिए ये नोट्स के जैसा आप याद कर जाइए, ठीक है ना। और वो ये है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी odd number when given number will be square number, given number will be square number। हमेशा याद रखिएगा ये, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और मैं क्वेश्चन यहीं पर चेंज करके बताता हूं आपको। देखिए जैसे मान के चलिए 16 की जगह कोई दूसरा लीजिए ना, जैसे 25 ले क्या, या कुछ और 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो चलिए 25 को ही लेते हैं। आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए 25, तो 16 की जगह जैसे ही 25 आप कीजिएगा तो यहाँ 16 की जगह 25 हो गया। 25 मतलब क्या? 5 का पावर 2, 5 का पावर 2, 2 का अगला 3, नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, नंबर हमारा क्या है? 25, तो 16 की जगह 25 और नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 और बटा में 2। देखिए जैसे ही बटा वाला आया कि अंदर वाला अपने आप परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। अब 25 को आप लिखोगे 5 का पावर 2, यहां पर 3, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 का पावर 3। देखिए क्वेश्चन चेंज, आपको ये भी उतार लेना है, ये भी क्या करना है आप उतार लीजिएगा, ठीक है। तो मैं सामने से हटता हूं, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। अब इन क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 544। इसका मान निकालना है। मैं हमेशा कहता हूं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का जो बेसिक मेथड है उससे थोड़ा ऊपर निकलिए। मुझे पता है, हो सकता है आपके मन में आ रहा हो कि सर प्राइम फैक्टराइजेशन से ज़्यादा जल्दी हम लोग निकाल ले रहे हैं कंपेयर टू सोचने के, क्योंकि सोचने में समय ज़्यादा लग जा रहा है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, भले अभी समय लगा लीजिए, क्योंकि सोचने की प्रक्रिया में आपके सोचने की क्षमता कम से कम बढ़ेगी। तो 544 देखिए उसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो 2 से तो कटेगा, पक्की बात है, बड़ा सोचा जाए। 2 अंक 44 4 से कट जाता है, तो 4 से ये कट सकता है। तो 4 गुना में, अब क्या गुना, तो भाग कर दीजिए, 4 एकम 4, फिर 14 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और फिर 4 छक 24, 136 हो गया।
फिर आगे देखिए 36 भी 4 से कटता है, तो फिर ये 4 से और कटेगा तो 4, फिर 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16, फिर देखिए 4 गुने 4 और 34 को लिख सकते हैं 2 गुने 17, 17 दूना 34, 4 2 का पावर 2 है, फिर 2 का पावर 2 और ये 2 का पावर 1 और ये 17, तो 2 का पावर 2 4 और 1 5 और गुना में 17 का पावर 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। हमें निकालना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ना, पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल ले, NOF। ये कैसे निकलता था, जो पावर है उसका अगला, 5 का अगला 6 और 1 का अगला 2, तो 6 दूना 12, नंबर ऑफ फैक्टर्स पता चल गया। हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, POF, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। कैसे निकालते थे हम लोग, नंबर का पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स बटा में 2, तो नंबर क्या है, नंबर है 544, ठीक है, और नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है 12 और बटा में 2, 2 से 12 6 बार में, इसलिए आंसर आ गया 544 का पावर 6। दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इजी क्वेश्चन था। अब बिल्कुल ऐसे ही इजीली आपको ये 4 क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस कर लेनी है, बन जाएगा, बहुत कठिन काम नहीं है, बस फैक्टराइजेशन पर थोड़ा सा ढंग से काम करना है। तो चलिए ये क्वेश्चन कर लीजिए, फिर अगला टॉपिक पर मैं बात करता हूं। अब इन 2 क्वेश्चन को देखिए, ये 2 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, क्वेश्चन आसान है बट सीखने लायक। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वेज टू एक्सप्रेस 24 एज प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, मतलब 24 को 2 फैक्टर्स के गुणनफल के प्रोडक्ट में कितने तरीकों से एक्सप्रेस किया जाता है। फाइंड द वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं। तो देखिए एक तो बेसिक तरीका यह है कि 24 आप लिखिए और उसके बाद फैक्टर लिखना चालू कर दीजिए, और जो मैंने लिखने के तरीके आपको बताया उसी से आंसर ही हो जाता है। जैसे देखिए 1 से कटेगा और 1 में कितना से गुना करेंगे तो 24 24, फिर 2 से कटेगा 2 गुने 12, 3 गुने 8, 4 गुने 6 और फिर 6 आ जाएगा, तो यही रिपीट कर जाएगा। अब जरा बताइए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने निकले, ये बाद में करेंगे, सीधे पहले आंसर करते हैं। मुझे तो गुना के रूप में लाना था और वो भी 2 फैक्टर्स के, तो इन्हीं दोनों से तो होगा। ये देखिए 1 गुने 24 ये हो गया, फिर 2 गुने 12, 3 गुने 8 और 4 गुने 6। बताइए इसके अलावा और कोई तरीका आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मत बोल दीजिएगा सर 8 गुने 3, क्योंकि वो सेम ही बात है। तो टोटल कितना आया, 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। छोटा संख्या था, हो गया। अब यहां से फॉर्मूला बनाना बड़ा जरूरी है। फॉर्मूला है ये कि जब आपसे पूछे नंबर ऑफ वेज, क्या पूछे, नंबर ऑफ वेज, तो जो आंसर आएगा वो होगा नंबर ऑफ फैक्टर्स बटा में 2। यह है फॉर्मूला। देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर मैं आपसे पूछता, यहां ध्यान दीजिएगा, ये मेथड नंबर 2 है, यहां से ये मेथड नंबर 1 है, ठीक है। तो मेथड नंबर 2 नंबर ऑफ फैक्टर्स में निकालता, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते, तो 24 जो है इसका सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए होंगे। 24 के लिए 8 गुने 3, 8 के लिए 2 का पावर 3 और ये 3 हो गया। 3 का अगला, क्या मैं सही चल रहा हूं, नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2, 24 4, चलिए ठीक है। 3 का अगला 4, 1 का अगला 2, 4 दूना 8, चलिए ठीक है। अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ वेज, तो ये सूत्र अब लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ वेज, क्या लिखूंगा, NOF बटा में 2, और NOF कितना आया है 8 बटा में 2, तो 2 से 8 गया तो 4। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आया हो। ये फॉर्मूला नंबर ऑफ वेज बराबर नंबर ऑफ फैक्टर्स बटा में 2, नंबर ऑफ फैक्टर्स बटा में 2। अब ये जो क्वेश्चन रहा, आपको लगेगा कि सर ये तो बड़ा इजी था, ये फॉर्मूला गड़बड़ाता है कभी कभी, ठीक है ना, लेकिन उसके मैं उपाय बता दूंगा कैसे। जैसे अगर मान के चलिए बहुत बड़ा अंक हो, मैंने छोटा अभी जो मेरे दिमाग में है बस मैंने वो रिप्रेजेंट कर दिए। इसके लिए पूछा फाइंड द वेज टू एक्सप्रेस 9 एज प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। सेम क्वेश्चन है, बस 24 की जगह पर क्या आ चुका है 9, कि 9 जो संख्या है इसको भी आपको इनके 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, और कितने तरीकों से लिखे जा सकते हैं ये पूछे गए हैं। तो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1, तो 9 जो है इसके लिए आप लिख सकते हो 1 गुने 9, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते हो, 3 गुने 3, 3 गुने 3, ठीक है। तो तरीका कितना हुआ, 1 गुना 9 और यहां पर 3 गुना 3। तो एक तरीका ये और एक तरीका ये, 2 हो गया।
ऑप्शन में 2 नहीं है, नन में टिक लगाएंगे। ठीक है, मान के चलिए ना कि मैं ऑप्शन दे ही देता, क्या ही फर्क पड़ता है, मैं 2 लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है ना, चलिए 2 हो गया। मुझे सिखाना क्या है वो देखिए, वो ये कि ये तो मेथड नंबर 1 बेसिक से था, जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाले वो क्या इसका आंसर दे पाएगा? तो देखिए 9 जो है 9 का फैक्टराइजेशन कीजिएगा 3 का पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं आपको बोलूँ कि नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए, तो आप कहिएगा कि सर नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 का अगला 3, और आपको मैंने बताया है यहाँ देखिए नंबर ऑफ वेज, जैसे यहाँ से आंसर आपका 2 आया वैसे यहाँ से भी आना चाहिए नंबर ऑफ फैक्टर्स, सॉरी नंबर ऑफ वेज। तो जब आप सूत्र लगाओगे नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2, नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो गया 3, और यहां पर आ गया 2, 3/2। अब आपको पता है एक्चुअल आंसर हमारा 3/2 है ही नहीं, एक्चुअल आंसर हमारा क्या है 2। एक्चुअल आंसर जो है वो क्या है 2, और आंसर ये कैलकुलेशन बोल रहा है 3/2, और यही गलती हो जाता है। क्वेश्चन आदमी ऐसे देखा, उसने ये प्रैक्टिस कर रखा है, इस पर तुरंत झट से बनाया और आंसर 3/2 ला दिया, ऑप्शन नंबर ए में टिक मार के चल दिया। यही हो जाता है गड़बड़ी। अब एक बात जान लीजिए, ये गलत जो हो गया इसको सुधारने के क्या कोई तरीके हैं? तो तरीके हैं। अब मैं आपको ओरिजिनल फार्मूला बताता हूं, ये फेमस जो गलत फार्मूला चल रहा है मार्केट में, इससे बाहर निकाल करके। तो वो ये है कि जब नंबर ऑफ फैक्टर्स आपसे कोई पूछे और नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर ऑड नंबर आ जाए, कौन सा नंबर आ जाए? ऑड नंबर, तो सूत्र बदल जाता है। और सूत्र में परिवर्तन ये होता है कि आप उस समय लिखते हो नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो फॉर्मूला है ये वाला, इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स +1 और बटा में 2, मतलब आपको 2 से भाग करना है गिवन नंबर को इवन नंबर में बदल के। और आपको पता है कि ऑड नंबर आया है तो क्या फर्क पड़ता है, उसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो वो इवन बन जाएगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आपका है यहाँ पे 3, और 3 में 1 जोड़ना है, 3 + 1 और बटा में 2, तो 4/2 2। अब देखिए अब आंसर मैच कर गया, अब आंसर मैच कर गया। तो ये आपको एकदम समझ आइए, केवल इसको याद करने के फायदे नहीं है, ये गलती करवा देगा आपसे। हो सकता है कि जब मैंने ये बनाए हो और आपने देखा हो कि सेम क्वेश्चन है, खुद बना करके ट्राई करते हैं और पॉज किए हो, तो हो सकता है आपका आंसर ये ऑप्शन नंबर ए आया हो। ये ऑप्शन नंबर ए इसलिए दिया गया था, ठीक है, ताकि अगर आप ट्राई करें तो गलती हो और फिर आप देखें कि सही होता क्या है। तो मैं इसका जो है, ये जो मैंने आपको समझाया, इसके लिए एक फॉर्मूला मैं डिजाइन करके देता हूं। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट लिए हो, एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं इसको मिटाता हूं। तो देखिए मैं इसके लिए एक फॉर्मूला आपके लिए बना देता हूं। तो वो फॉर्मूला ये है, बड़ा ही सिंपल सा, आप नीचे लिख लीजिएगा, नोट्स में एक कर लेता हूं। तो देखिए नंबर ऑफ वेज, इसके लिए 2 रास्ते हैं, ठीक है। पहला व्हेन नंबर ऑफ फैक्टर्स, मैं NOF लिखता हूं, ठीक है ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इवन। और दूसरा जो सूत्र है वो है व्हेन नंबर ऑफ फैक्टर्स इज ऑड। तो यहां पर देखिए जो नंबर ऑफ वेज होगा, नंबर ऑफ वेज, ये होंगे NOF बटा में 2, ठीक है। और इसके लिए नंबर ऑफ वेज बराबर होंगे NOF +1 बाई 2। बकवास फॉर्मूला है ये, मैं मानता हूं, लेकिन सीधे फॉर्मूला भी पूछे जा चुके हैं। आप बस इतना याद करो ना कि 2 में भाग तभी करेंगे जब ऊपर सम संख्या होगा, और यदि सम संख्या नहीं होगा तो उसमें 1 जोड़ के सम संख्या बनाएंगे। तो भैया अगर सम संख्या है तब तो ठीक है, नहीं तो उसमें 1 ऐड होगा और हम ऐड करेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया हो। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं, अब इन क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो मैं होमवर्क दे रहा हूं, जो तरीके से मैंने अभी आपको 2 सवाल करके दिखाए, बिल्कुल वही मेथड लगाना है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू एक्सप्रेस दिस नंबर इन फॉर्म ऑफ 2 फैक्टर्स प्रोडक्ट, ठीक है ना, वैसे करके मैंने क्वेश्चन शायद पूरे कंप्लीटली लिखे नहीं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू एक्सप्रेस दिस नंबर्स इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। चलिए मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है। आपको मैंने बताया अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन आवे तो 2 से भाग कर दीजिए, अगर ऑड आवे तो उसमें 1 जोड़ के तब 2 से भाग कीजिए, ताकि पूरा पूरा कट सके।
ये देखिए एक सवाल, वैसे इसके कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा रखे हैं, लैंग्वेज चेंज करके आ रहा है और कभी कभी समझने में दिक्कत हो जाता है लोगों को, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ा जाए, समझने का को ट्राई कीजिए। द नंबर ऑफ डिवाइजर्स, आपको पता है इसका मतलब फैक्टर्स ही होता है, ऑफ द नंबर 80 के फैक्टर्स की संख्या बताने हैं, एक्सक्लूसिव ऑफ द डिवाइजर्स ऑफ 1 एंड इटसेल्फ। इसका मतलब समझे, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है हटा के, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, हटा के, इंक्लूसिव का मतलब होता है एंट्री करा के, ठीक है ना। एक्सक्लूसिव मतलब कि उनके जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें से किसको किसको एक्सक्लूड कर देना है, तो 1 को एक्सक्लूड कर देना है और उस संख्या को एक्सक्लूड कर देना है। और आपको याद होगा कि ऐसा हम लोग काम किए हुए हैं और उन सभी फैक्टर्स को कहा जाता था प्रॉपर फैक्टर्स। और प्रॉपर फैक्टर्स में जो संख्या के फैक्टर्स आते थे, जैसे कि 4 ही है तो 4 के लिए क्या क्या फैक्टर्स होगा, 1, 2 और 4, और कोई कहेगा प्रॉपर फैक्टर्स बताओ, तो 1 को छोड़ देना होता था और 4 को, तो नंबर ऑफ टोटल प्रॉपर फैक्टर्स इसके लिए क्या हो जाएंगे, 1, और वो कौन होगा, 2, ठीक है। ऐसे मैंने बताया हुए, तो यहां पर पूरी मिला के बोल रहा है नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर बताइए। तो सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स पता कर लीजिए। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स पता करने के लिए पहले इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 80 को क्या लिख सकते हो, 16 × 5 = 80, और 16 होता है 2 का पावर 4 इंटू में 5, 5 का पावर 1। नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 का अगला 5, 1 का अगला 2, 5 × 2 10। और हमें पता है टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स क्या होता था, शुरू वाला 1 और अंतिम वाला जो ये 80 है उसको हटा देना है, क्योंकि इटसेल्फ बोला ना, तो 2 संख्या को हटाइएगा तो 10 में से 2 गया तो 8। इसको मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, इसलिए मैं अगेन इस पर बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं। प्रॉपर फैक्टर जैसे ही शब्द मैंने बोले तो आपको याद आ गया होगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये सब क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा उन्हीं के एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। थोड़ा सा फेर बदल करके काम किया गया है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। देखिए सम ऑफ ऑल फैक्टर्स तो निकालने आता है, अब ये वो बोल नहीं रहा है, ये बोल रहा है रेसिप्रोकल, मतलब जितने फैक्टर्स हैं ना इनके, उन सबको उल्टा करो और फिर उसके बाद जोड़ो। तो जरा देखिए, मैं एक 2 मेथड से बनाता हूं, ठीक है। मेथड नंबर 1 एकदम बेसिक, 24 के सारे फैक्टर्स को लिखते हैं। तो क्या क्या है 24 के फैक्टर, 1 गुना में 24, 2 गुना में 12, 3 गुना में 8, 3 × 8 = 24, 4 गुना में 6, इतना, मतलब टोटल जो है 8 हो गया। मुझे पूछ क्या रहा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल, इस सब का उल्टा करके जोड़ना है। देखिएगा यहां, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स, ठीक है, हो जाए अब इस पर बात। तो इस सबको उल्टा करना है, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, 2 का 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4, 6 का 1/6, 1/8, 1/12 और 1/24, ठीक है। अब देखिए सब फैक्टर्स ही हैं एक संख्या के, तो सबसे बड़ा वाला जो संख्या होगा सबका एलसीएम 24 से होना है, ठीक है। एलसीएम का सिंपल मतलब मैं आपको बताता हूं कि कोई भी 2 संख्या का एलसीएम वो होता है जो उन दोनों से कट जाता है। जैसे कि अगर कोई कहता है हमसे कि 3 और 8 का एलसीएम बताओ, तो हम लोग बोलते हैं कि 3 और 8 कौन संख्या को पूरा पूरा काट सकता है और वो सबसे छोटा होना चाहिए, तो वो 24 है। 3 24 को भी काट देता है और 8 भी काट देता है, ठीक है। तो ये इसका एलसीएम है, तो इस सब का एलसीएम निकलेगा तो 24 आएगा। तो चलिए 24 मैंने यहां लिखे, 1 से 24 में भाग किए 24, 24 से कम 24, 2 से 24 में भाग किए 12, 12 गुने 1 12, 3 से 24 में भाग किए 8, 8 गुने 1 8, 4 से 24 में भाग किए 6, 6 गुने 1 6, 6 से 24 में भाग किए 4, 4 गुने 1 4, 8 से 24 में भाग किए 3, 3 गुने 1 3, 12 से 24 में भाग किए 2, 2 गुने 1 2, 24 में 24 से भाग किए 1, 1 गुने 1 1। अब ध्यान दिए आप, ये जो है ना, ये इन्हीं संख्या का सीधे उल्टा हो गया, मतलब ऐसे जोड़ दिए। देखिए 24 12 8, देखिए 24 12 8 6, और ऐसे उल्टा जा रहा है, ठीक है। यहीं से सीधे लोग फॉर्मूला ही निकाल लेता है, और वो क्या है वो आपको मैं यहाँ से बढ़ के दिखाऊंगा। पहले आंसर में निकाल देता हूँ। देखिए तो यहाँ से जो है आप क्या कर सकते हो, आप इसको जोड़ो, पहले जोड़ ही देते हैं। देखिए 24 और 6 30, 12 और 8 20, 30 और 20 50। यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। 4 3 7, 2 9 और 1 10, 50 और 10 60 बटा में 24,
सिंप्लीफाई कर दीजिए जहाँ तक जा सकता है। 30 बटा में 12, आधा आधा कर दिए हैं, फिर 30 का 15, 6 तो 15 बटा 6, बस इतना पे रहने दीजिए, हो गया। दिस इज द आंसर। अब यहाँ से लोग दिमाग क्या लगाया, दिमाग लोग ये लगाया कि उन्होंने देखा कि ये सब जो है ये सब क्या है, ये लाइन में, तो ये जो हमारा फैक्टर्स था उसी का तो योगफल है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बना लिया कि देख भैया, जब निकालना हो सम ऑफ रेसिप्रोकल तो ऊपर में सम ऑफ फैक्टर्स लिख दो, तो सम ऑफ फैक्टर्स और बटा में 24, और ये 24 क्या है, जो गिवन नंबर है हमारा, बटा में नंबर, और इसी से आंसर आ जाएगा। तो मेथड नंबर 2 में मैं कर दूंगा। एक काम कीजिए, यहां पर स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं मेथड नंबर 2 में वो फॉर्मूला से बना के दिखाता हूं। देखिए, तो चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 2 में हम लोग स्मार्टली करते क्या है वो देखिए। तो हम लोग मेथड नंबर 2 में सीधे लिखते हैं सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स, और बराबर में लिखते हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर्स और बटा में नंबर। अब सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकलेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए 24 का, तो 24 8 गुने 3 तो 2 का पावर 3 गुना में 3, तो इसीलिए सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है ना। अच्छा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना था ना, अच्छा चलो ठीक, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो 2 का पावर 3 है, तो ऐसे जाएगा 2 का पावर 0, 2 पर 1, 2 पर 2, 2 पर 3, इंटू 3 का पावर 1 है, तो ये होगा 3 का पावर 0 प्लस ऑफ 3 का पावर 1। देखिए ये है 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 3, 3 4 7, 7 8 15, 1 और 3 4, 15 चौक 60। यहाँ पर सम ऑफ ऑल फैक्टर्स की जगह क्या लिखिएगा, जो 60 आया, और नंबर जो हमारा गिवन था 24, 15 चौक 60 और 6 चौक 24, 15 बटा में 6। देखिए जो हम लोगों ने किया वही आया, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेथड भी समझ में आया हो। एग्जाम में ऐसे ही करना है। वो जो मैंने आपको मेथड बताए वो इसलिए इम्प्लीमेंटेबल लगा अभी फिलहाल क्योंकि संख्या मैंने छोटे रखे हैं 24। ये सब मैं सिखाने के लिए कर रहा हूं, छोटे छोटे अंक लेकर के जो मैं बता रहा हूं ये बस आपको सिखाने के लिए। आपको लगाना मेथड नंबर 2 ही है, मेथड नंबर 2 ही लगाना है क्योंकि यही स्मार्ट अप्रोच है, यही स्मार्ट अप्रोच है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए होमवर्क रहा, ये दोनों क्वेश्चन कर लेना है। जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर ईजिली बन जाएगा। जो पहला सवाल है ये तो है फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 360। तो इसके जो मेथड है वो जस्ट अभी मैंने मेथड 1 और मेथड 2 बताया, आपको मेथड नंबर 2 से बनाने हैं। ये जो क्वेश्चन है इसको देखिए, क्वेश्चन है 847 इंटू 385 इंटू 675 इंटू 3025 इज इक्वल टू 3 पर A, 5 पर B, 7 पर C, 11 पर D। तो पूछा गया है AD माइनस AB माइनस CD। इसका मतलब ABCD का मान निकालना है। ये बहुत कठिन नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका और इसका सब 3, 5, 7 और 11 के फॉर्म में आ जाएगा। कंपेयर करा दीजिएगा, इधर 3 के पावर जो भी होंगे टोटल वो A के मान हो जाएंगे, 5 का जो टोटल वैल्यू होगा वो B का मान हो जाएगा, 7 के ऊपर जो टोटल वैल्यू आएगा वो C का, 11 के ऊपर जो आएगा वो D का। तो हिंट्स बस ये है कि इन चारों के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं और कंपेरिजन करके ABCD निकाल लेना है। दोनों के चारों के वैल्यू रखने हैं AB और CD का और माइनस कर दीजिएगा। जैसे कह रहा है A का B से गुना करके C का D से, इस चारों में से कोई ऑप्शन होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो अगला दिन जो है आप मान के चलिए कि फैक्टर्स का लास्ट क्लास होगा, जिसमें मैं एज अ टेस्ट ही टाइटल जो है रख करके वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और बात यह है कि उसमें कुछ नए नए फ्रेश क्वेश्चन भी होंगे। मतलब अगर कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो इसको लेकर के जो है डिमोरलाइज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अभी मैंने आपको पढ़ाए वैसे ही होंगे, थोड़े से घुमा करके क्वेश्चन प्रस्तुत किए जाएंगे।